हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम फूडी। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी ट्री। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट के बारे में या सन स्ट्रोक ट्रीटमेंट के बारे में, या जिसको हम लोग अपनी भाषा में लू बोलते हैं कि लू लग जाना जिसको बोलते हैं उसके बारे में। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि लू लगने के कारण क्या होते हैं, ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके प्रिवेंशन क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि मेडिकल की जानकारी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी। फ्रेंड्स, वाकई में आप अपनी मेडिकल की जानकारी को इन्हांस करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हो, कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप जल्दी से जाइए वहाँ क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज़्यादा इन्हांस कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट। तो पहले समझते हैं हीट स्ट्रोक होता क्या है। डियर व्यूअर्स, जनरल जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या फ़ारेनहाइट में जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आप लंबे समय तक, ठीक है, धूप में कोई काम कर रहे हैं, गर्मी में कोई काम कर रहे हैं, और वो जो गर्मी होती है आपके बॉडी में अगर प्रवेश कर जाती है, हीट प्रवेश कर जाती है, तो हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल होता है वो कम जाता है, और वहीं पे स्वेटिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो फील्ड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लू लगना। मतलब एक्सेसिव हीट अगर आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लू लगना बोलते हैं, या हीट स्ट्रोक बोलते हैं, या सन स्ट्रोक बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अब सवाल ये उठते हैं कि आप इसे पहचानो कैसे कि वास्तव में लू लगी है या नहीं। तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसको जरा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाए कि लू लगा। जब भी किसी व्यक्ति को लू लगता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसमें सबसे पहला लक्षण दिखाई देगा नोजिया, उसको उल्टी टाइप का मन करेगा। फिर कहते हैं नो स्वेटिंग, आपके जो स्वेटिंग का जो क्षमता होता है, ठीक है, जैसे ही आप धूप में रहते ज्यादा गर्मी लगती है तो स्वेटिंग आने लगती है ना बॉडी से आपके, इसमें स्वेटिंग नहीं आएगी। पसीना का जो फंक्शन होता है, ठीक है, स्वेटिंग मैकेनिज्म होता है वो इसमें फेल्ड हो जाता है। उसके बाद आपकी बॉडी, ठीक है, का जो टेम्परेचर होता है रैपिडली इंक्रीज करेगा। रैपिडली इंक्रीज करेगा, कम से कम 103 डिग्री से लेकर 106 डिग्री तक बुखार दिखाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। क्या कंफ्यूजन, क्या करे क्या नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। उसका थ्रॉबिंग हेडेक, आपको बहुत जोर जोर से सर दर्द करने लगेगा। फिर कहते हैं फेंट, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है इसमें पेशेंट, ठीक है। फिर कहते हैं स्किन फील हॉट एंड ड्राई, जैसे ही आप स्किन को छुएंगे ना वो आपको गर्म टाइप का लगेगा, सूखा सूखा टाइप का लगेगा। फिर कहते हैं एपिलेप्सी, कभी कभी तो मिर्गी के झटके भी इसमें आ जाते हैं। तो ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स है जिसके माध्यम से आप पकड़ सकते हो, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपको हीट स्ट्रोक या लू लगा हो या सन स्ट्रोक लगा हो। सिंपली इतना याद रखना, नोजिया हो सकता है, ठीक है, आपका जो स्किन है वो गर्म सा लगेगा, फील होगा, सूख जाएगा, पसीना नहीं आएगा आपको, ठीक है। फिर आपको बहुत जोर जोर से सर दर्द करेगा, आप बेहोश भी हो सकते हैं, मिर्गी के झटके टाइप के भी आपको आ सकता है। इवन इंक्रीज पल्स एंड हार्ट रेट, कि आपका जो पल्स है, ठीक है, और हार्ट रेट है वो भी बढ़ते चला जाएगा, ये भी बढ़ते तो, और टेम्परेचर क्या होगा, हाई होते चला जाएगा। तो ये कुछ इसके साइन एंड सिम्टम्स है। इस साइन एंड सिम्टम्स से आप पकड़ सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको हिट लगी है, हीट स्ट्रोक लगा है या लू लगा है। और इसको अगर आप धूप में गए होंगे तो आपको ऑटोमेटिक रियलाइज हो जाए मुझे कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक लगा। कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, कभी कभी दिमाग काम करना बंद करता है, क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आता है ऐसी परिस्थिति में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइन एंड सिम्टम समझ में आ गए होंगे कि इस तरह का सिम्टम देखा तो आप समझिए कहीं ना कहीं आपको लू लगी हुई है, हीट स्ट्रोक का विक्टिम हो चुके हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें प्रिवेंशन के बारे में कि आखिर इससे बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो सिंपली प्रिवेंशन क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है कि अगर किसी व्यक्ति को लू लगा है, ठीक है, हीट स्ट्रोक का विक्टिम है, तो सबसे पहले उसको एसी रूम में ले जाइए, एसी चला दीजिए, ठीक है, या कार में एसी, चाहे वैसे घर घर पे अवेलेबल हो तो घर में, या हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद आप कार में है एसी, मतलब ठंडी जगह पे आपको ले जाना, ठीक है, कार में एसी है तो कार में एसी चला दीजिए। कोशिश कीजिए इसको बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कम करें, जैसे 42 डिग्री या 41 डिग्री सेल्सियस हो, उसको कम से कम 38 पे लाइए, कम से कम इतना कोशिश, 40 के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए। यार 106 है, 104 है तो उसको सोचिए कि 90 100 के अंदर ला दे, ठीक है, फ़ारेनहाइट में आप देखेंगे तो ये करना है। दूसरी बात, पैर अगर कोई जगह है जहाँ पे लगी है लू, उस पैर उड़ है तो उसको छाया के नीचे ले जाइए, ठंडी हवा ठंडी छाया के नीचे ले जाइए। उसके बाद कहते हैं अगर उस व्यक्ति ने कपड़ा पहन रखा है, टाइट कपड़ा पहन रखा है, तो जल्दी से उस कपड़े को उतारिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, निकले और गर्मी पैदा न करे, ठीक है। ऐसे परिस्थिति में पेशेंट की कभी कभी जान भी चली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है
कि आपको कोल्ड स्पंजिंग करना है। आप अपने पूरे बॉडी को, ठीक है, कोल्ड स्पंजिंग, कपड़ा भिगा के, सूती कपड़ा या अगर टॉवेल है सूती तो उसको भी पूरे बॉडी को पोंछना है पानी से, ठंडी पानी से भिगा के उसको पोंछना है। या हेड पे क्या करना है, सर पे ठंडे पानी का पट्टी भी आपको देना है उसको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं आइस बैग जो आता है उससे आप सेकैया कर सकते हैं, गर्दन पे यहाँ सेकैया कर सकते हैं, जहां से हीट रिलीज हो सके, डाउन हो सके वहां पे, फिर आप दोनों ज्वाइंट घुटने हुए वहां पे सेकैया आप कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कोल्ड वाटर का आप बाथ भी ले सकते हैं, और ठंडा पानी है उससे आप नहा भी सकते हैं। तो ये कुछ प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन के तौर पे ये चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रिवेंशन के तौर पे। अब ट्रीटमेंट बेसिकली होता है कि आप थोड़ा ट्रीटमेंट समझते हैं। ट्रीटमेंट में कुछ खास इसमें किया नहीं जा सकता है। आप हमेशा कोशिश करें कि इसका जो टेम्परेचर जो राइज हुआ है रैपिडली उसको कम करने का कोशिश करें, उससे ज्यादा कुछ इसमें चलता नहीं है। लेकिन अब अगर आमतौर पर आप एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह में तो उस पर भी मैं बताऊंगा क्या क्या चला सकता है। तो पहले कोशिश करना है कि किसी भी तरह से, ठीक है, इसके जो टेम्परेचर उसको कम करना है, ठीक है। टेम्परेचर कम करने के लिए वही मैंने बताया आपको, ठंडी हवा, ठंडी पानी, ये सब का सेवन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं बाय द वे, ठीक है, वहां पे डॉक्टर क्या करते हैं, फ्लूइड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं कि बॉडी में से जो पानी निकला है, ठीक है, वो मेंटेन है, बॉडी में फिर पानी जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस न हो, उसके लिए वो फ्लूइड थेरेपी आरएल वगैरह को कंटिन्यू, आरएल डीएनएस जैसा कंटिन्यू आपको लगाएंगे। जैसे मान लें आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले वो किटकैट वगैरह लगा देंगे, ठीक है। उसके पहले आपको आरएलएनएस लगाएंगे, फ्लूइड थेरेपी देंगे। अब फॉर्मेलिटी के तौर पे हो सके एंटीबायोटिक 1 ग्राम दे सकते हैं, आईबीपीडी पैंटॉप दे सकते हैं आपको, ठीक है, सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पेरिनोम दे सकते हैं, अगर उल्टी वगैरह हो रहा था तो आईबीपीडी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक आध दो ताकत की दवा दे सकते हैं, जैसे मिथाइल कोबालामिन, आपको ये सब दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको फ्लूइड थेरेपी ही देंगे, आरएल को कंटिन्यू रखेंगे, 2-3 बोतल पानी जब चढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो आपका स्वेटिंग जो सिस्टम हो काम करने, बॉडी के अंदर क्या हो, फ्लूइड जैसे ही जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, धीरे धीरे वो चीजें मेंटेन हो जाती है, जैसे 1-2 दिन परेशान करती है, ठीक हो जाती है उसका। हाँ, लेकिन अगर टेम्परेचर 103 डिग्री 4 डिग्री, उसके लिए पैरासीटामोल नहीं देंगे, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हीट लगने से बढ़ा, वो किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं बढ़ा, जिसके कारण पैरासीटामोल वहां पे काम करेगा, इस बात को याद रखिएगा। और उसके साथ ही आपको जूस दिया जाएगा, ठंडा किसी चीज का जूस हो सका, नारियल पानी हो सके, मतलब किसी चीज का जूस जो बॉडी में फ्लूइड को क्या करें, मेंटेन कर सके, उस तरह का किसी प्रकार का जूस दे सकते हैं, डॉक्टर दे सकते हैं। गन्ना का जूस हो गया आपको, फिर मौसमी का जूस हो गया, फिर संतरा का जूस हो गया, मतलब जो शरीर को चाहिए, ठीक है, फ्लूइड के तौर पे वो चीजें आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे। कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है, इसको दे, और उतना ही देते हैं जितना आप डाइजेस्ट कर सको, हो सके वॉमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके ट्रीटमेंट हुए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका ट्रीटमेंट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, और इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। ट्रीटमेंट बेसिकली आपको दिमाग में इतना रखना है कि बॉडी टेम्परेचर को क्या करना, माइनस में लाना है, ठीक है। माइनस मतलब -40 डिग्री, और किसी का 40 डिग्री से ऊपर चल गया तो नीचे लाना है सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 103 डिग्री गया तो उसको 100 डिग्री के अंदर लाना है, इस बात को याद रखना। बस यही इसका ट्रीटमेंट होता है, फ्लूइड थेरेपी ट्रीटमेंट होते हैं, बस ज्यादा कुछ इसका विशेष ट्रीटमेंट होता नहीं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ आए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, बहुत चीजें इससे सीखने को मिले। फ्रेंड्स बाकी में वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।